अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। हम लोग इससे पीछे एक हज़म निज़ाम जो था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, उससे हम लोगों ने ख़त्म किया था। उम्मीद करता हूँ वो सब आप पीछे से तैयार करते आ रहे होंगे। और एक नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं इंसानों में। देखते हैं कि जो चीज़ें हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकल होती हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, वो चीज़ें जानेंगे। इंसानों में नकल व हमल का क्या है, निज़ाम क्या है। मतलब जो हम खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे हैं, वो इस टॉपिक पे हम देखने वाले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। ओके, तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब जो चीजें हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको हम सर्कुलेटरी भी बोलते हैं, यहाँ पे सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ये आज़ा मतलब कोई भी आर्गन है आपके, बाफ्तो मतलब टिश्यूज हैं, और खलियों, खलियों मतलब सेल का वो ग्रुप है जो पूरे जिस्म में गिजाई अज्जा, गैसों, हार्मोन और फिजला मादों की नकल व हमल में मदद करते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है। और ये निज़ाम किस चीज़ का बना है, हमारे ऑर्गन्स का हो सकता है, वो हमारे सेल्स का हो सकता है, वो हमारी टिश्यूज़ का हो सकता है, उनका एक ग्रुप है। और इस निज़ाम के ज़रिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को, जैसे कि आपके खाना है, गिज़ा है, गैस है, गैस मतलब CO2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, CO2 है, और हार्मोन्स या वेस्ट प्रोडक्ट जो हम बाहर निकालते हैं, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, मुंतकल करेंगे, नकल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि वो खलिया, वो टिश्यूज कौन कौन से हैं जो इस काम को अंजाम देंगे। तो ऐसे टिश्यूज दो टाइप के हैं। देखो, इस निज़ाम के अहम अज्जा क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं। इस निज़ाम के अहम अज्जा या कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से। देखो, एक है, इनको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी मीडियम। सर्कुलेटरी का मतलब होता है एक जगह से लेकर जाए कोई चीज़ और फिर से वापस वहीं आ जाए, सर्कुलेटरी। इसमें हमारे पास है खून, खून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड। और एक होता है लिम्फ, लिम्फ को लिम्फ ही बोलते हैं। और अभी हम बताएंगे क्या होता है खून, क्या होता है ब्लड, क्या होता है और ये लिम्फ क्या होता है। फिर इसमें और क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गन है, ये तो सेल हो गई। कौन कौन से ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इनको हम बोलते हैं खून की नालियां, या इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड वेसल्स। इसमें आते हैं शरियानी, मतलब आर्टरीज बोलेंगे, क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। रगे या वरीदें, ओके, इंग्लिश में बोलेंगे वेन्स। और क्या होते हैं, कैपिलरीज, इंग्लिश में कैपिलरीज ही बोलते हैं। और एक हमारे पास और ऑर्गन है जिसे हम दिल बोलते हैं, आपने सुना होगा बारहा। ओके, दिल, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। इसको हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग मतलब पंप करने वाला। तो एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम खून के बारे में पढ़ेंगे। खून क्या है, ओके, खून है क्या, खून क्या है या ब्लड क्या होता है। तो ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं कि खून एक इत्साली बाफ्त, मतलब इत्साली बाफ्त में कनेक्टिव टिश्यूज हैं। आपको याद है जब हमने टिश्यूज के बारे में, बाफ्त के बारे में पढ़ा था, वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़े थे। और आपको ज्यादा जानना है तो एक बार कनेक्टिव टिश्यूज क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। काम क्या होता था इनका, जोड़ने का काम होता था कि नहीं। तो ये खून है क्या, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं
जो तमाम जिस्म में गर्दिश, गर्दिश मतलब चलती रहती हैं, मूव करती रहती है, हरकत करती रहती हैं, नकल व हमल करता रहता है। ओके, अब इस खून में होता क्या है? देखो, इस खून में दो चीजें हैं, पहले हम देख लेते हैं। खून में दो चीजें हैं। ये जो ब्लड है, ब्लड दो लोगों से मिलकर बना है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है, इनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। देखो, खून जो है दो लोगों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब प्लाज्मा में क्या होता है? इसमें लगभग 92% वाटर होता है, पानी पानी होता है। ये फ्लूइड है, पानी होता है। इस प्लाज्मा में क्या है? लगभग 92% पानी होता है और 8% प्रोटीन होती है। 8% क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब फार्म्ड एलिमेंट में हम लोग तीन चीजों को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आरबीसी, लाल कलर की सेल होंगी। एक होंगी व्हाइट सेल्स होंगी, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे, सफेद सफेद होंगी। और एक होंगी प्लेटलेट्स। कहते नहीं, किसी को देखो डेंगू वगैरह हो जाता तो प्लेटलेट्स कम हो जाती कि नहीं, तो सुना भी होगा प्लेटलेट्स। ओके, तो इतनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? खून के बारे में देख रहे थे, जो कि कैसा है? कनेक्टिव टिश्यूज है, जो हमारे जिस्म में क्या करता रहता है? गर्दिश करता रहता है। खून सियाल मीडियम। क्या है खून? सियाल का मतलब क्या है? फ्लूइड। फ्लूइड मीडियम। इसमें होता क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का बना होता है। जो मीडियम है, फ्लूइड मीडियम है, खून का जो फ्लूइड मीडियम है वो किसका बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है, जिसमें तीन तरह के खून के खलिए तैरते हैं। अब इस खून को समझ लो पानी है। अब पानी में तीन तरह की खलियां तैरती रहती हैं। ओके, वो खलियां कौन कौन सी हैं? जिन्हें खून के लाल खलिए मतलब आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी की फुल फॉर्म हम लिख लेंगे यहाँ पे, रेड ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। रेड ब्लड कॉर्पस्कल फुल फॉर्म है, मतलब लाल खलिया होती हैं, इनको हम रेड ब्लड कॉर्पस्कल कहते हैं। और खून के सफेद खलिए, सफेद को हम बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। कार्पसल्स, ओके, कहते हैं। अब जो खलियां तैर रही, तीन तरह की हैं, अभी तो दो ही तरह की हुई। तो एक तरह की क्या हुई? एक होती हैं ब्लड प्लेट्स, प्लेटलेट, अभी हमने बताया था ना। देखो, इसमें कुछ सील क्या होते हैं? सेल फ्रेगमेंट्स। सेल फ्रेगमेंट्स भी तैरते हैं। कुछ सेल फ्रेगमेंट्स कहते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स का मतलब ऐसे, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स धागे जैसे होते हैं इसमें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, अब खून के खलिए, देखो, खून के जो खलिए होते हैं हड्डी के गूदे में बनते हैं। हड्डी का गूदा क्या होता है? बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो, समझते हैं ना? हड्डी के बीच में जो गूदा भरा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। तो जितनी भी, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये सब कौन बनाता है? हमारा बोन मैरो बनाता है, हड्डी का गूदा बनाता है। ओके, तो ये हुआ। फिर हम देखते हैं खून के काम क्या हैं। खून के काम क्या हैं देखते हैं। खून के काम, फंक्शन ऑफ ब्लड। खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक तगजियात है। तगजियात मतलब खाना है, और क्या है? ऑक्सीजन है, हार्मोन है, वगैरह पहुंचाया जाता है। अब मान लो आपने खाना यहाँ खाया इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, अब आपको खाना यहाँ तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाएंगे? अब यहाँ से हम जज्ब कर लेंगे खाने को, और खाने की जो मतलब जो खून की नली के जरिए हम क्या कर देते हैं? खाने को यहाँ तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे काम करते हैं जज्ब। जो जब कुछ
दवाओं को जिस्म में दाखिल किया जाता है तो उन्हें खून की ही जिस्म में फैलाता है, खून ही जिस्म में फैलाता है। जो हम दवाएं खाते हैं, अब मान लो हमें पैर में दर्द हो रही है तो कैसे वहां दर्द खत्म करें, तो खून के जरिए हम दवाएं यहाँ खाएं और खून के जरिए हम क्या कर देते हैं, दवा को वहां तक पहुंचा देते हैं ताकि वो अपना वहां पे असर दिखा सके। ओके, तो ऐसे खून का काम है काम। अब देखो अभी हमने जो बताया है खून के बारे में, खून में प्लाज्मा कितना होता है देखो। अब प्रतिशत अगर बताएं, जो आपके पूरे जिस्म में लगभग, जो एक हेल्दी पर्सन जो होता है, एक अच्छा इंसान जो बड़ा है लगभग 65 kg का, तो उसमें खून लगभग 5.5 लीटर होता है। 5.5 लीटर में उसमें 55%, 55% प्लाज्मा वाला हिस्सा होता है और 45% क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब इस 55% में से पानी कितना है, 92% अभी बताया, और 7% प्रोटीन्स होती हैं, और उसके अलावा 1% कुछ और होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इस 7% में से जो प्रोटीन है उनका नाम है एल्बुमिन्स। याद कर लो क्या काम है, ये मत अभी पढ़ो, या हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, एल्बुमिन्स होते हैं, ग्लोबिन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, और फाइब्रिनोजेंस होते हैं। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, फाइब्रिनोजेन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें आते हैं, इसमें क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं और सेल भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स अभी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी। ओके, और प्लेटलेट्स। फिर जानते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी कई सारे टाइप की होती हैं। इसमें देखो, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ऊपर ऊपर से काम पहले मैं बता देता हूं इसके, इसमें है नहीं फिर भी, पानी तो आप जानते हो, लेकिन प्रोटीन्स में एल्बुमिन जो होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ब्लड में कितना प्रेशर है, ताकत लगानी है वेसल्स में, नलियों में कितनी, जैसे ये नली है, खून की नली है, ये खून की नली है, तो खून की नली में कितना प्रेशर लगाना है, दाब लगाना है, ताकत लगानी है, वह एल्बुमिन्स का काम है। ग्लोबुलिन्स का काम होता है हमारी एंटीबॉडीज को बनाना। ओके, और फाइब्रिनोजन का काम होता है खून का थक्का जमाना। हम कट जाते हैं कि नहीं, थोड़ी देर बाद खून क्या होता है देखो, जम जाता है, तो वो किसका काम होता है, फाइब्रिनोजन का काम होता है। कैसे होता है अभी हम देख लेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना, CO2 का लेकर जाना, ये गैसेस को ले जाती हैं और लेकर वापस भी आती हैं, ये आरबीसी का काम है। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ये डिफेंस सिस्टम है। हम लोग रोज ही जरासीम आ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए ये हैं। ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रखती हैं, मतलब लड़ने की ताकत, जो इम्यूनिटी होती है आपकी कितनी है, कहते हैं आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कितनी है, तो इन सेल की वजह से, जिसमें ये सेल ज्यादा होंगी तो उसमें लड़ने की ताकत ज्यादा होगी, जिसमें कम होगी तो उसमें लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होगी, तो इनकी वजह से होती। और प्लेटलेट्स का काम होता है, इनके बहुत सारे काम है, और इसके खून के थक्के जमने में भी, और खून की शेप एंड साइज, खून की जो जो खलिया की बनावट है, ओके, और थक्का जमाने में मदद करते हैं प्लेटलेट। ओके, अब देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे फोटोज बनी हुई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इतना काफी है ऊपर वाला, इसको याद करना जरूरी नहीं है अभी आपके लेवल तक, एक बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। ठीक है, बस नाम याद रखो, इरिथ्रोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। ओके, बाकी आगे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा तकरीबन 92% पानी और 8% क्या था, प्रोटीन था, और दीगर गिजाई अज्जा शामिल हैं।
मतलब वैसे तो ऊपर लिखा है 7% ये होता है, बाकी दीगर गिजाई हो गए 1% में, 1% में क्या आते हैं, दीगर गिजाई आते हैं। ओके, ये एक क्या है, एक पीले रंग का, पीले रंग का फ्लूइड है, क्या है, चिपचिपा, चिपचिपा मतलब स्टिकी, पीले रंग का एक चिपचिपा सियाल फ्लूइड है जो कुल खून का तकरीबन 55% हिस्सा है। मतलब प्लाज्मा क्या है, पूरा खून जो आप में है उसमें से 55% हिस्सा किसका है, प्लाज्मा का होता है। उस 55% के अंदर 92% क्या है प्लाज्मा में, वो पानी है, और बाकी 8% क्या है, प्रोटीन से। समझ आया कि नहीं? अब देखो, ये पूरे जिस्म में गिजाई की अज्जा या हार्मोन और दीगर अहम मादों को ले जाने में मदद करता है। अब प्लाज्मा में पानी है, पानी के जरिए क्या है, अहम चीजें जो हैं, ऑक्सीजन है, मतलब जो दीगर चीजें हैं, ऑक्सीजन, जो गैसेस हैं, हार्मोन है, उनको ले जाने का काम करते हैं। मतलब कि गैसेस वगैरह को ले जाना है, हार्मोन है, एंजाइम्स है, इन चीज़ों को ले जाने का काम किसका है, प्लाज्मा का है। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो खराब है, जिनका यूज नहीं है, उनको जिगर, जिगर मतलब लीवर में, फेफड़ों में, और गुर्दों मतलब किडनी में, या जिल्द से निकलने में मदद करता है। जिल्द से निकलने का मतलब पसीना निकलता है कि नहीं, तो ये पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, तो यहाँ खून के जरिए, यहाँ देखो हमारे क्या है, नसें हैं कि नहीं, ब्लड वेसल्स हैं, नालियां हैं, खून की नालियां हैं। अब खून की नालियों में ये आया वेस्ट प्रोडक्ट, अब उसके जरिए धीरे धीरे क्या होता है, पसीने के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह भी निकालते हैं, पानी निकाल लेते हैं। तो यूरिया वगैरह तो आपको नज़र भी आ जाती है, कुछ लोगों में देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है ना, तो उनकी शर्ट वगैरह वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद से चकत्ते बन जाते हैं, राइट, तो वो सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ओके, प्लाज्मा में खून के खलिए जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या हैं, बहते हैं। मतलब प्लाज्मा के अंदर ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बहते रहते हैं। और इसमें क्या होती, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो क्या है, बचे हुए खून को सीरम, सीरम की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, सीरम, आई नहीं है, सीरम कहते हैं, आई हटा दो। सीरम हल्के पीले रंग का होता है। क्या है, बीमारों की जांच सीरम, सीरम से किया जाता है। क्या है सर ये मतलब क्या है, फाइब्रिनोजन का काम होता है खून का थक्का जमाना। तो सिंपल सा ऐसे अगर हम कहें, पूरा आपका खून है, ये ब्लड है, हम क्या कर दें, ये ब्लड है, तो ब्लड से या क्या कर दें, प्लाज्मा से, सबसे पहले प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा से हम क्या कर दें, जो प्लाज्मा खाली है, प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन या निकाल दें, क्या निकालें, फाइब्रिनोजन, 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 ये माइनस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, सीरम मिलेगा। क्या मिलेगा, सीरम। और सीरम देख भी सकते हैं। होता क्या है, जैसे क्या होता है, खून जहां हम कट जाते हैं तो ये फाइब्रिनोजन करता क्या है, इसे जाल बना देता है, ऐसे वहां पे जहां हम कटते हैं ऐसे धागे जैसा होता है, खूब जाल बना देता है, ऐसे नेट बना देगा ऐसे खूब ज्यादा। अब इस जाल में क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बड़ी बड़ी होती हैं, ये फंस जाते हैं, पीछे ही रह जाएंगे। तो पीछे जब रह जाएंगे तो प्लाज्मा पानी से बना है, वो ऊपर ऊपर हल्का सा निकलेगा, तो देखो ना, थोड़ा सा रेडिश कलर का, लाल कलर का, हल्का सा पीला निकलने लगता है। जब खून जम जाता है तो हल्का सा वहां पे सफेद सा, पीला, हल्का सा गाढ़ा निकलता है, चिपचिपा सा। ओके, उसी को अब हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे।
ओके, वो क्लॉटिंग फैक्टर होता है सीरम। और इसके जरिए, सीरम के जरिए बहुत सारे जो हमारी बीमारियां हैं, डिजीज हैं, पता लगाने में मदद मिलती है कि खून में कौन कौन सी बीमारियां हैं। ओके, इस सीरम के जरिए। अब देखो, खून के खलिए, लाल खलिए मतलब रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, या इनको हम बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रो, इतना, इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, लाल, और साइट का मतलब होता है खलिया, मतलब सेल्स। तो ये लाल खलिए हैं, रेड ब्लड सेल्स को एक और नाम है, क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, देखो, सुर्ख, सुर्ख मतलब रेड, सुर्ख खून के खलिए, खून के खलिए एक खास किस्म है जो शक्ल में गोल और लाल रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं। ये खलिया कैसी हैं, गोल होती हैं और लाल कलर की होती हैं, लाल रंग की होती हैं, सुर्ख रंग की होती हैं। आरबीसी फेफड़ों से पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस ले जाने के क्या है, जिम्मेदार हैं। कैसे हैं ये अभी हम एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, यहां पे बनाऊं मैं, यहां पे ऐसे देखो कि यहां पे फेफड़ा पहले बना देते हैं, लंग्स, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। अब होता क्या है, यहां पे दिल बना देता हूं, ये हार्ट है, दिल। अब हम कोई सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन क्या होती है, ये ऑक्सीजन खून की नालियों में डाल दी जाती है ऑक्सीजन, और ये पाइप जो है खून की नाली हमारे दिल तक जाती है। दिल क्या करता है, इसको पंप करता है और ये पहुंचा देता है जिस्म तक, आपकी बॉडी तक पहुंचा देता है। बॉडी क्या करती है, इससे ऑक्सीजन ले लेती है, जो हम ऑक्सीजन लेकर आए, और उसके बदले में बॉडी जो है, जिस्म आपका, इसके अंदर CO2 डालती है। ये क्या डाला था यहाँ पे, इसमें ऑक्सीजन डाला, इसमें ऑक्सीजन जा रहा, क्या जा रहा, ऑक्सीजन इस खून में, और उसके बदले में जिस्म क्या करता है, CO2 डाल दिया, CO2 डाल दिया इसके अंदर, और ये हार्ट को पहुंच गया। फिर ये हार्ट से कहाँ जाता है, लंग्स में, फेफड़े में। फिर ये CO2 यहाँ लंग्स को दे दिया जाता है, और हम बाहर सांस के जरिए बाहर हम क्या छोड़ते हैं, CO2 निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे काम होता रहता है, खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है और CO2 भी देखो चल रही है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, देखो, आरबीसी, जो आरबीसी होती है, आरबीसी ही ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखती है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आरबीसी है, आरबीसी ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, और ये पकड़ के हार्ट तक गई, फिर हार्ट तक गई, आपके जिस्म तक गई, और वहां छोड़ दिया ऑक्सीजन को, जिस्म को ऑक्सीजन मिल गई। फिर उसने CO2 को पकड़ लिया, CO2 को पकड़ के फिर यहाँ पे आके CO2 को छोड़ दिया, तो मतलब CO2 को यहाँ पे छोड़ देगी और ऑक्सीजन को फिर लेकर जाएगी, और इससे ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, मुंतकल होगा। तो आरबीसी फेफड़ों से, देखो, फेफड़ों से पूरे जिस्म तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस ले जाने के जिम्मेदार हैं। वापस देखो, फिर से लेकर आई आरबीसी। आरबीसी हड्डी के एक खास हिस्से में बनते हैं, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अभी हमने बताया, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट हो, हमारे हड्डी में बोन मैरो होता है, गूदा होता है, हड्डी गूदा होता है, उसके अंदर ये बनाए जाते हैं। आरबीसी खून के धारे में तकरीबन 120 दिनों तक गर्दिश करते हैं। मतलब ये है कि जो आरबीसी हैं, आरबीसी हमारे अंदर लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती हैं, 120 दिन गर्दिश ही करती रहती हैं। फिर 120 दिन बाद ये खलिया क्या हो जाती हैं, जो आरबीसी हैं, ये खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। ओके, ये खलिया मर जाती हैं, और इन मरी हुई खलियों को कौन मार देगा, लाइसोसोम होता है एक, आपने पढ़ रखा है, सेल के अंदर लाइसोसोम्स होता है, सुसाइडल वेग के नाम से पढ़ा है। ओके, बाकी
फिर सर आरबीसी कम नहीं हो जाएंगे ऐसे सोच रहे? हमारी बोन मैरो है ना, वो बनाती रहती, नई नई सेल बनाती, नई नई आरबीसी बनाती रहेंगी, और जो 120 दिन जिंदा रहने के बाद क्या हो जाती हैं, तकरीबन 120 दिन जिंदा रहती हैं, फिर क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, देखो मर जाती हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस और लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस और लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है। अभी न्यूक्लियस अगर मौजूद नहीं तो सेल तकसीम नहीं हो सकती। खलिया, एक टॉपिक पढ़े ना, खलिया तकसीम पढ़ा था हम लोगों ने, सेल डिवीजन, तो जिसमें न्यूक्लियस होता है वही खलिया तकसीम हो सकती, सेल डिवीजन कर सकती। लेकिन आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये खलिया तकसीम नहीं कर सकती। अब देखो, ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की शक्ल बढ़ जाती है। अब देखो, ऊंचाई का मतलब है पहाड़ों वगैरह पे आप अगर जाते हो तो आरबीसी, जिसे मान लो हमारे में एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो 5.5 लाख हैं। ओके, अगर हम ऊंचाई में जाएंगे तो ये लगभग 6.5 लाख हो जाएंगी। ऊंचाई पर जाने पर हमारे आरबीसी जो जितनी होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और ऊंचाई से नीचे आने पर आरबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका रीजन क्या है वो हम लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे, क्यों सर बढ़ जाती हैं, क्यों कम हो जाती है। ओके, फिर आरबीसी के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। आरबीसी में एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमो मतलब होता है लोहा, आयरन। ओके, हीम मतलब आयरन होता है, लोहा होता है। और ग्लोबिन अभी पढ़ा, प्रोटीन थी कि नहीं, ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन यह आयरन से भरपूर भरपूर प्रोटीन है जो खून को सुर्ख रंग देते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो सुर्ख जो सुर्ख खलियां हैं, वो सुर्ख कलर किसकी वजह से आता है, सुर्ख कलर ये हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। ऐसे याद है कि नहीं, हमने बताया था कि जो पेड़ पौधे हरे रंग के क्यों दिखते हैं, तो आप कहोगे सर इसमें क्लोरोफिल होता था, क्लोरोफिल की वजह से वो हरे रंग के दिखते हैं, राइट। तो ऐसे ही आरबीसी भी सुर्ख रंग के क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ये सुर्ख आपको दिखते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए या खून कम हो जाए तो उस बीमारी को बोलेंगे एनीमिया। क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। अगर आप में खून की कमी हो जाती है, एक मिकदार के से लेवल कम हो जाए, मान लो जितना होना चाहिए, मान लो 5.5 लाख आरबीसी होनी चाहिए और उससे कम हो गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा, खून की कमी हो गई, आपको एनीमिया हो गया है। ओके, तो हीमोग्लोबिन की सतह, सतह मतलब लेवल, जब एक खास सतह से नीचे चली जाती है, मतलब जो लेवल होना चाहिए उस लेवल से नीचे आ गया है, तो इस हालत को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहते हैं। ओके, एनीमिया का मरीज कमजोर, अब खून की कमी हो गई, अगर खून की कमी हो गई मतलब ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही तो एनर्जी नहीं बनेगी, तो खून की कमी से आपको कमजोरी होगी। ओके, एनीमिया का जो मरीज होगा वो कमजोर होगा, सुस्त होगा, और पीला क्या है, पीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा, पीला पीला दिखाई देगा, इसीलिए कहेंगे पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस, पीलिया इंग्लिश में जॉन्डिस, और उर्दू में क्या बोलेंगे, पीलिया हो गया, पीला दिखाई नहीं, खून की कमी हो गई तो इंसान वो पीला दिखाई देने लगेगा। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। अब क्या है, अगर आप में एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, तो क्योंकि आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता था, तो क्यों ना हम आयरन खाएं, लोहा खाएं, जिसकी वजह से जो एनीमिया हुआ वो ठीक हो जाए। तो इसका ये मतलब नहीं कि आयरन की कमी हो गई, लोहा खा लिया तो जाके आज रॉड पकड़ के चबाने लगे, नहीं। आपको आयरन बढ़ाना है तो सब्जियां खानी है, हम डायरेक्ट ऐसे लोहा नहीं खा सकते, वो हमारे लिए नुकसान है।
हमें जितना मिकदार चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगा, सब्जियां वगैरह खाने से मिलेगा, फल फ्रूट्स खाने से आयरन मिलेगा। ओके।